नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन की सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होनी शुरू हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यूक्रेन में करीब करीब 10,000 यूरोपियन सोल्जर्स को तैनात करने की बात हो रही है और पुतिन अत्यंत गुस्से में है। वो कहते हैं कि अगर एक भी फॉरेन का कोई सोल्जर वहां पे आया तो मैं उसको मार डालूंगा। अब रूस के भड़कने का खतरा तो है ही है, लेकिन अमरीकी सहयोग से नेटो 10,000 यूरोपियन सोल्जर्स भेजने का प्लान कर रहे हैं और ये अलग अलग कंट्री से होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि अगर ये आएंगे तो फिर पुतिन कहना कि मैं इन सबको मार डालूंगा। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक खुलासा आया है। उनका कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पे तैनात किए जाएंगे और कुछ अमेरिकन जनरल्स ने भी अपनी इसमें एडवाइस दी है। उसके साथ यूक्रेन के एरियाज में हवाई गश्त भी लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वहाँ पर करेंगे। लेकिन पुतिन कहते हैं कि भाई, अगर आपने ये सब किया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और जितने भी ये सोल्जर्स आप भेज रहे हो यूरोप के और अमेरिकन 10,000, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो मॉस्को को खत्म करना चाहते हैं और वो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मुझे कहीं भी आपके यूरोपियन सैनिक या अमेरिकन सैनिक नजर आएंगे तो वो मेरे टारगेट पे होंगे, मेरे निशाने पर होंगे, तब आप मुझे मत कहिएगा। और यूक्रेन, अगर आप शांति चाहते हैं तो फिर यूक्रेन में वो सारी की सारी सोल्जर्स को भेजने की बात जो है वो मुझे कतई और कतई बर्दाश्त नहीं है। हालांकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो कहते हैं कि 26 कंट्री ने सिक्योरिटी गारंटी देने का वादा किया है यूक्रेन को और एक इंटरनेशनल आर्मी बनाने की बात भी की है जो वहां पे तैनाती होगी। पर रशिया तो भड़का हुआ है और अभी रिसेंट जो उसके 4-5 दिन में जो अटैक हुए हैं वो बहुत बड़े लेवल के अटैक है। 1300 से ज्यादा ड्रोन्स ने उसको अटैक किया। वहां पर इलाके धुआं धुआं हो चुके हैं। सब सिर्फ बारूद ही बारूद कीव और उसके आसपास के इलाकों में नजर आ रहा है। 900 गाइडेड जो बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। 50 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। लोगों की अब मौत हो रही है और जैसे जैसे यूरोप और नाटो मिलकर नई नई प्लानिंग कर रहे हैं, पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है और उनके अटैक भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो इस बार अटैक हुए हैं वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हुए हैं और जिसमें जो अब एरियाज जहाँ पे अटैक किए गए उसमें चर्निहाइव, खार्किव, ओडेसा, खैरसॉन, कीव, जोपोरिसिया, डेनिप्रो, किरोवोह्रद और जॉइंटामिर, वॉलिन, इवानो फ्रेंकिव्स्क, रिवने, लवीव, इनको भी अटैक किया गया है। अब मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की ने एक जगह जिक्र किया कि भाई, जो भी रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर सैंक्शन लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जितनी बात को संवारने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि बात उतनी ज़्यादा अब बिगड़ती चली जा रही है। और ख़ासतौर से जो यूरोपियन सोल्जर्स की तैनाती की बात है, इसने तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो इन हालातों में यूक्रेन के हालात और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गए हैं और ज़्यादा बिगड़ गए हैं और फिलहाल इनके सुधरने का मुझे तो कोई भी इस समय चांस नज़र नहीं आ रहा है और दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, मैं आपको बताऊं, और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। शुक्रिया आपका।